अब देखो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अगला क्वेश्चन 6.19, प्रॉब्लम 6.19। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, पर फिर भी एक बार आपके सामने रीड कर लेते हैं। बोला क्या है, द पीएच ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इज 4.50। ठीक है। और बोला है कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज एच पॉजिटिव, ए नेगेटिव एंड एच ए एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के ए यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड पी के ए, ठीक है, ऑफ द मोनोबेसिक एसिड। ओके, क्वेश्चन को रीड करने पे जो डिटेल्स हमें दी गई हैं वो पता लगती है कि मुझे पीएच दिया गया है और जो भी वो मोनोबेसिक एसिड है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोल दिया है, सॉरी 0.1 मोलार दिया है। बढ़िया। और देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मोनोबेसिक एसिड है पानी में डाला है तो उसकी रिएक्शन करेंगे, वहाँ पे हमें कुछ स्पीशीज़ देखने को मिलेगी जैसे कि एच पॉजिटिव या फिर हाइड्रोनियम आयन, ई नेगेटिव देखने को मिलेगा, एच ए तो होगा ही। तो इन सभी का कंसंट्रेशन निकालना है इक्विलिब्रियम पे। ऑल्सो के ए जो कि क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए वो निकालना है और पी के ए निकालना। तो चीज़ें तो बहुत निकालनी है। वैल्यू हमको याद रख लेनी है, 0.1 मोलार दिया है कंसंट्रेशन और 4.50 पीएच का वैल्यू दिया है। तो देखो भाई, बात ये है कि ये है प्रॉब्लम 6.19। और दूसरी चीज़ रिएक्शन देखो। देखो मोनो बेसिक एसिड क्या होता है पहले ये समझो। मोनो बेसिक एसिड, मोनो मतलब सिंगल होता है, ठीक है। तो ये ऐसा एसिड है जो कि सिर्फ एक एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है। एग्जाम्पल के लिए HCl भी हो सकता है, पर वीक लेना है, एग्जाम्पल HF ले लेते हैं। तो HF जो है ऐसा एसिड है जो कि एक ही एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा। हालांकि ये एक एच पॉजिटिव आयन H2O से रिएक्शन करके H3O प्लस बना लेता है, F नेगेटिव। ठीक, समझे बात को। कहने का इतना मतलब है, मोनोबेसिक एसिड बोल दिया तो ऐसा एसिड लेना है जो कि एक एच पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। एग्जाम्पल के लिए HNO3 भी वो हो सकता है, HCl, HBr, HI, HF वो भी हो सकता है, इवन HClO4 भी वो हो सकता है, और कहीं कहीं CH3COOH ये भी। ठीक है। तो बेसिकली ऐसे एसिड जो कि एक एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करें वो कहलाएंगे मोनोबेसिक एसिड। इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें मोनोबेसिक एसिड दिया नहीं है तो हमें HA ही लेना पड़ेगा, और इसका रिएक्शन ऑब्वियसली वाटर से होगा, क्योंकि इससे नहीं तो किससे। और यहाँ बन जाएगा क्या, H3O प्लस प्लस C नेगेटिव। इतनी बात आपको क्लियर है। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.0 दिया है या 0.1 दिया है, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। 0.1 दिया है। अरे यार हट गया, यही मुझे पसंद नहीं आता इसका यार। हाँ ये रहा, यही क्वेश्चन था। क्या दिया है मैं, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1। पहले ही बता दे रहा हूँ इनिशियल है, कंफ्यूज मत होना। टी हो गया इनिशियल, ठीक है। आई आई फॉर इनिशियल। और पानी का लेंगे नहीं, ये शुरुआत में इनिशियल ही है तो 0 0। क्लियर है बात, इतना तो आप जाने लग गए होंगे। और हाँ, HA वाटर से रिएक्शन करके जो H3O प्लस आयन रिलीज करेगा उसका कंसंट्रेशन तो नहीं दिया है हमें, उसका पीएच दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। पीएच दिया हुआ है सोल्यूशन का 4.50। ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे ना अगर हमको इस रिएक्शन का पीएच वैल्यू दिया है तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। माइनस का log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन, यही तो होता है। तो कहने का मतलब अगर मुझे इस रिएक्शन का पीएच दिया है तो मैं इस रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना है वो निकाल सकता हूँ बड़ी आराम से। तो निकाल लेते हैं। पीएच कितना दिया है, 4.50। ये जो माइनस साइन था वो यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का 4.50। ये log बेस 10 ही चल रहा है, और H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन तुमको पता है। अगर मुझे H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन फाइंड करना है तो log को यहाँ भेजना पड़ेगा, log वहाँ जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा।
ये लोग क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो बेसिकली मुझे H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ क्या, माइनस का, फिर क्या 4.50। देखो एंटी लॉग में ना आपको ज़्यादा साइंस घुसेड़नी नहीं है, सिंपल मैंने प्लस और माइनस इन दो नंबर का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो वीडियो ऑलरेडी बना दिया है डिटेल में, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई हैं, तो वहाँ से आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको और जिस तरीके से मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ अगर वैसे आ जाए तो भी अच्छा है, ठीक है। वरना डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक हो गया। नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग निकालने से पहले देखो करना क्या है, देखो पॉइंट से पहले का नंबर देखो क्या लिखा है, -4। क्या लिखा है, -4। कुछ ना करो, बस 10 की पावर -4 है, इसमें -1 और कर दो, -4 तो है ही ना, -1 और कर दो, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा ना। हाँ, तो 10 की पावर -5 लिख के छोड़ दो। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको एंटी लॉग की टेबल खोलनी है और उसमें 0.50 का वैल्यू चेक करना है। क्या बोला मैंने, आपको एंटी लॉग की टेबल खोलनी है और उसमें 0.50 का वैल्यू चेक करना है 0 पे। दिखा देता हूँ अभी आपको एंटी लॉग की टेबल भी। ये खोल के ChatGPT कहाँ थे हम, ये टेबल थी ना हमारी, यही एंटी लॉग की टेबल है। हाँ, तो इसमें इस वाले सेक्शन में 0.50 का वैल्यू ढूंढो 0 वाले कॉलम पे। तो अभी तो हम 0.27, 0.37, 394, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, कितना है, 0.50 का वैल्यू 0 पे। अच्छा 0.50 का वैल्यू 0 पे ही क्यों, क्योंकि pH दिया है 4.50, उसके आगे हम 0 ही मान के चलेंगे, 1 2 तो मानेंगे नहीं। तो 0.50 का वैल्यू 0 पे कितना आ गया, 3162। कितना आया 0.50 का वैल्यू। अबे यार, यही बात मुझे इसकी पसंद नहीं आती है यार, इस चक्कर में वीडियो की भी लग जाती है। कोई नहीं, चलो ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, 0.50 का वैल्यू 0 पे कितना आया, 3162। बट इसको 3162 ना लिख के 3 पॉइंट, अच्छा पेन भी का इंक भी काला हो गया क्या। हाँ, तो 3162 ना लिख के इसे 3.162 लिखा जाएगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता लग गया हो कि एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना हो गया, 3.162। अच्छे से लिख दूँ, 3.162 ना लिख के सिंपल 3.16 लिखते हैं। 10 की पावर कितना है, ये -5 था और लग गया मोलर। एक बात आपको ध्यान देने वाली यहाँ पे ये लगेगी कि सोचो अभी तक हम लोग क्या करते हुए आ रहे थे, जितना यहाँ से डिसोसिएट होता था उतना ही यहाँ और यहाँ बनता था, मतलब बराबर ही बनता था। जबकि स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से 1 मोल HA 1 मोल वाटर से रिएक्शन करके 1 मोल H3 पॉजिटिव और 1 मोल A नेगेटिव देगा। तो 0.01 में से कुछ C अल्फ़ा या फिर ऐसा कह सकते हैं 0.1 अल्फ़ा टूटेंगे और वही 0.1 अल्फ़ा यहाँ बनेंगे और यहाँ भी बनेंगे, ठीक। तो 0.1 अल्फ़ा जो है ना उसी की वैल्यू मुझे यहाँ पर ये मिल गई है 3.16 10 की पावर -5। पर क्योंकि मुझे क्वेश्चन में अल्फ़ा नहीं निकालना है तो मुझे उससे मतलब भी नहीं होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब बस इतना सा है, देखो दोबारा समझा देता हूँ। HA + H2O ये आपको पता है वाटर से रिएक्शन करने के बाद H3O+ और A नेगेटिव बनेगा। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन लिखें तो इनिशियल कंसंट्रेशन के हिसाब से इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है, वाटर का नहीं लिखते, इनका 0 हो जाएगा। फिर कुछ टी टाइम बाद यहाँ से कुछ टूटेगा, कुछ डिसोसिएट होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से मान लो 0.1 अल्फ़ा टूट गया, इसका तो लिखते ही नहीं है। 0.1 अल्फ़ा यानी कि जितना डिसोसिएट होगा उतना ही यहाँ बन जाएगा, 0.1 अल्फ़ा यहाँ बना, 0.1 अल्फ़ा यहाँ बना। पर और इक्विलिब्रियम पे मुझे कंसंट्रेशन भी मिल गया, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन मिल गया, कितना आया 0.1 - 0.1 अल्फ़ा, बेसिकली 0.1 - 0.1 अल्फ़ा लिख दिया। और H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 अल्फ़ा और A नेगेटिव का कंसंट्रेशन भी कितना है 0.1 अल्फ़ा आया।
कहने का मेरा मतलब ये है, जो 3.16 इंटू 10⁻⁻5 मिला है मुझे एच पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन, वो 0.1 अल्फा की वैल्यू ही तो है। अगर क्वेश्चन में मुझसे अल्फा पूछा होता तो मैं डायरेक्टली 0.1 को नीचे भेज के अल्फा निकाल लेता, पर क्योंकि उसने कहा नहीं है तो हम ऐसा करेंगे भी नहीं। हमें सिंपली ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे इनकी कंसंट्रेशन कितनी होगी वो निकाल लो। तो 0.1 अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3.16 10⁻⁻5। इसकी भी इतनी ही होगी जितनी इसकी है, सेम ही होगी। इसकी निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 0.1 में से 3.16 इंटू 10⁻⁻5 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में एच पॉजिटिव का कंसंट्रेशन निकालना था, ए नेगेटिव का निकालना था, निकाल दिया। एच ए का भी निकालना है इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम का इसका कंसंट्रेशन 0.1 माइनस 0.1 अल्फा है। 0.1 अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, 3.16 10⁻⁻1। अब बस मुझे एच ए का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे निकालने के लिए 0.1 में से 3.16 10⁻⁻5 घटाना है। क्या आप इसको घटा पाएंगे या नहीं? देखो 0.1 है और 3.16 10⁻⁻5 का मतलब ये होता है 1 2 3 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, हाँ 316। आपको आपको 0.1 में से ये घटाना है। और एक बात बताओ ज़रा, 0.1 में से क्या ये घटाना वाकई सेंस बनाता है? मतलब क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। हम तो 0.01 में भी अप्रॉक्स लेके चल लेते हैं, ये तो फिर भी 0.00000 जाएगा कुछ। क्या फ़ायदा लिख के? कहने का मतलब इतना सा है कि 0.1 में से इस वैल्यू को घटा के नियरली 0.1 ही मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही मिलेगा। ठीक, तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव इन सभी का कंसंट्रेशन हम निकाल चुके हैं, यानी कि पहला चीज़ तो हम कर चुके हैं। दूसरी चीज़ जो हमको क्वेश्चन के अंदर करनी थी वो ये था, क्या था? वो ये था कि हमको के ए और पी के ए निकालना है। के ए कैसे निकलता है, के ए कैसे निकलेगा उस रिएक्शन के लिए? किस रिएक्शन के लिए, कहाँ गई? इस रिएक्शन के लिए के ए क्या होगा, H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंटू ए नेगेटिव का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एच ए का कंसंट्रेशन, खत्म। एक वो भी इक्विलिब्रियम पे, जो कि हम निकाल चुके हैं, तो लिख दो क्या, H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, ए नेगेटिव का कंसंट्रेशन और एच ए का कंसंट्रेशन, यही तो होगा। H2O का लिखेंगे नहीं क्योंकि उसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा। के ए, इन सभी के कंसंट्रेशन की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे हम लोग निकाल चुके हैं। जैसे इसकी कितनी, 3.16 10⁻⁻5, इसकी भी 3.16 10⁻⁻5। तो उसको डायरेक्टली 3.16 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और एच ए का कंसंट्रेशन मुझे ऑलरेडी पता है कितना था, 0.1 ही था, क्योंकि 0.1 में से मुझे 0.000036316 घटाना था। ठीक, मुझे एच ए का कंसंट्रेशन निकालने के लिए 0.1 में से इसको घटाना था। इसको घटाए कुछ फ़ायदा तो है नहीं, तो आंसर 0.1 ही आ गया। तो बेसिकली एच ए का कंसंट्रेशन भी कितना आ गया, 0.1 ही आ गया है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई तो बस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप सॉल्व करो। के ए, हाँ ये देखो कैसे निकालोगे इसको। 3.16 है, 10⁻⁻5 है, उसका स्क्वायर करना है। कैसे करोगे? पहली बात, 3.16 तो अलग कर छोड़ो, अभी 10⁻⁻5 का स्क्वायर करना, तो 10⁻⁻5। देखो ये ऐसे हो जाएगा, 3.16 का स्क्वायर और 10⁻⁻5 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों इंटू में थे। और नीचे 0.1 है, अभी इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। चलो कर लेते हैं कि 3.16 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो ज़रा। कोने में करेंगे, 3.16 का स्क्वायर करना, यानी कि 3.16 3 या 9 16.6 है ना, 16 3 जा 48, 16 से 48 और कितना है, 0.16 है, तो 0.48 भी आएगा, 0.48 0.48 0.96 और 16 का स्क्वायर कितना आएगा, ये 0.0256। जोड़ो कितना आएगा ये, 0.02 तक, यानी कि 5 6 तो एज इट इज़ आ गया।
6 और 2 8 आ गया, 9 + 0 9 हो गया, और 9.9856 कितना आ रहा है? 9.9856। अब ना इस चीज़ को 9.98 आ रहा है, देखो क्या ही नंबर आ रहा है, 9.98। देखते हैं, अभी करते हैं। और कितना? 10 की पावर -10 आ गया, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है? 0.1। कितना है? 0.1। हाँ ओके, हम लोग तो क्या कर सकते हैं? 10 की पावर -1। अब देखो, एक सोचने वाली बात यहाँ पे आपको ये मिलेगी ना, कि बुक के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, कि 9.98 ये नियरली 10 के बराबर ही है, ये नियरली 10 ही है। और ऊपर क्या? 10 की पावर -10 है। अपॉन में 0.1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 × 10 की पावर -1। नीचे यहाँ लिख देते हैं। तो के ए कितना आगे बोलो ज़रा? 10 × 10 की पावर -10 तो ऑलरेडी था, जो नीचे 10 की पावर -1 था, ऊपर आके 10 की पावर 1 हो गया। 10 10 ज़ा कितना? 100, यानी कि 10 की पावर 2, और 10 की पावर -10 कितना आ गया? 10 की पावर -8। बुक के हिसाब से तो ये आंसर है। के उन्होंने ये निकाल के रख दिया, बोला कि अप्रॉक्स है। 9.98 का मतलब कितना होगा? 10 ही होगा। 3.16 का स्क्वायर इतना ही आएगा, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हो, या 9.98 को मान के भी कर सकते हो, क्योंकि 9.98 अगर एग्जैक्ट ही वैल्यू ले लूँगा तो पी के निकालने में हम ही को दिक्कत होगी, क्योंकि उस चीज़ का आपको लॉग निकालना पड़ेगा। जबकि जब मेरा के ए 10 की पावर -8 आ गया है, तो पी के ए निकालना बड़ा आसान है। माइनस का लॉग बेस 10 और के ए का वैल्यू। तो पी के ए कितना आएगा बोलो ज़रा? माइनस का लॉग और के ए का वैल्यू विच इज़ 10 की पावर -8, और सॉल्व करके ये माइनस है -8 log 10 log x की पावर n प्रॉपर्टी लगी है। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि इतने क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके होगे, मतलब यहाँ तक पहुँचे हो तो ऑब्वियसली ये बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी। माइनस माइनस प्लस 8 log 10 1 होता, तो पी के ए कितना आ गया? 8। पी के ए कितना आ गया? 8। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा।